हम अपना 11th क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जो 9th क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया था। और 10th क्वेश्चन उसमें कह रहे हैं कि जो भी आपके हैं कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल देने हैं। तो ये जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन करे हैं उसमें से वो हो जाएंगे। तो 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज गिवन बाय। आपके पास एक सेट दे रखा है ए, जो बोल रखा है कि एक पॉइंट है, पॉइंट इन अ प्लेन। ए कोई ऐसा है कि इसमें पॉइंट है किसी प्लेन में, और इसके रिलेशन क्या दे रखा है आपके पास कि P एंड Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। कह रहे हैं OP is equal to है OQ। ये बोल रखा है कि distance of a P from the origin is equal to the distance of a Q from the origin is equal। ठीक है, आगे बोल रखा है is an equivalence relation। आपके पास बोल रखा है कि equivalence relation है, आपको इसको प्रूव करना है। Further show that the set of all point related to a point P is equal to not 0 0 in a circle passing through P with origin as a center। ये आपको पूरा प्रूफ करना है। तो हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि इजी आपको समझ में आ जाए। ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका P है, ये कह रहा है ये Q है। मैं कह रही हूँ इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। इसकी वैल्यू चाहे कुछ हो, चाहे a हो, चाहे x हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो, उसकी सेम टू सेम एज इट इज वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी। ये आपके पास कंडीशन दे रखी है, मतलब रिलेशन में ये कंडीशन दे रखी है कि OP इज इक्वल टू क्या है, OQ। देन पॉइंट P OP इज बिलोंग्स टू R एंड OQ इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और ये दोनों क्या है आपके इक्वल। दिस इम्प्लाइज OP इज इक्वल टू OQ। ये हम रिफ्लेक्सिव का चेक कर रहे हैं अभी। तो मैं लिख सकती हूँ ना OP की जगह OP इस तरीके से, और OQ और OQ लिख सकती हूँ ना, या पॉइंट P से डिनोट कर लें, या इसको Q से डिनोट करें, बात एक ही होती है हमारे पास। यहाँ आ जाएगी P एंड Q का रिलेशन, ये और ये आर इक्वी डिस्टेंस है ना। OP OP हो गया, OQ OQ हो गया। आपके पास दो ही पॉइंट दे रखे थे P और O, फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो आपके सेम निकल गए है ना। तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे हम सिमेट्रिक का चेक करेंगे। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होएगा, A और B है, दो पॉइंट है जिसमें P और Q है, कोई दिक्कत नहीं है। P रिलेट टू Q देन Q रिलेट टू P, ये होना चाहिए। P रिलेट टू Q, दिस इम्प्लाइज Q रिलेट टू P। तो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या निकलेगा इसका कि अगर आपका OP है और OQ है, दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस है, या इसको OQ और OP लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या दे रखा, OP इज इक्वल टू OQ। तो इनकी जो टर्म है उनको रिवर्स कर दो, या इनका जो आपके पास दे रखा है कि फर्स्ट स्पेस पे ये है और सेकंड पे ये है, तो फर्स्ट पे अगर OQ को ले आऊँ और सेकंड पे OP को ले आऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। यस इट इज सिमेट्रिक। आगे हम ट्रांजिटिव को और चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। मैं कोई ले लेती हूँ, जैसे इसमें PQ है, RB है रिलेशन से, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ कि P रिलेट कर रहा है Q से और Q रिलेट कर रहा है S से, तो आपका P को रिलेट करना पड़ेगा S से, है ना। ट्रांजिटिव के लिए तीन होनी चाहिए कंडीशन आपके पास, तो सिंपल है। ठीक है, तो P और Q का निकालेंगे, तो आपके पास रिलेशन निकालेंगे P और Q का, क्या निकल जाएगा, OP इज इक्वल टू
ओ क्यू, है ना। आगे देख लेते हैं फिर क्यू एस का लिखेंगे रिलेशन क्यू और एस का। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस हो गया। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू पी क्यू के में, और क्यू एस के में ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। आगे रिलेशन फिर चेक करेंगे फर्स्ट का और थर्ड का, है ना, एस का और पी का, पी और एस का क्या निकल जाएंगे वो, OP इज इक्वल टू OS। तो देखो P रिलेट टू Q, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस है, कंडीशन से फॉलो हो गए। फिर मैंने कह दिया इसके इक्वल कोई OS है, तो मतलब कि इसका यहाँ से सेम डिस्टेंस है, यहाँ कोई पॉइंट S है, और इन दोनों का सेम डिस्टेंस इसके और इन दोनों का सेम डिस्टेंस है इसके, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपका 11वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। हम आगे अपना 13वां क्वेश्चन कर देते हैं, 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे आपकी जो ये एक्सरसाइज है, मतलब ये जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई रिलेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे होती है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ऐसे करके, वरना इसमें अधिकतर सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट हो फिर भी आप मेरे को पूछ सकते हो डाउट, उनको लेकर डाउट्स। ठीक है, तो हम 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। आपके पास पॉलीगन्स दे रखा है और सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइडें हों। ठीक है, और आपके पास रिलेशन क्या दे रखा है कि आपका P1 और P2, और आपको बोल रखा है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये बोल रखा है। सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो हम आपको अब जैसे मैंने ये बना दिया, ये बना दिया 1 2 3 4 5 ऐसे 6 साइड बना दी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सागन, या फिर इसकी शेप इस तरीके से कर दूं मैं हेक्सागन। मैंने 2 हेक्सागन लिए हैं, एक ये लिया एक ये लिया, इनके कह रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स आपकी क्या है सेम है, नंबर ऑफ साइड्स इसमें सेम होगी तो इनके बीच का क्या हो जाएगा एंगल भी आपका सेम रहेगा। हेक्सागन के बीच में कितना रहता है भाई एंगल 120 का, है ना। अगर सीधा बात करें उसके बारे में पैरेललोग्राम के बारे में तो कॉरस्पॉन्डिंग वाले 180 के होते हैं। तो पॉलीगन बोल रखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉलीगन जिसकी मोर देन 2 या 3 साइड्स हो। ठीक है, तो आपका बोल रखा है कि P1 और P2 ऐसी कैटेगरी के लिए रखे हमारे पास कि दोनों की जो है साइडें आपके पास क्या होंगी सेम होंगी। तो रिफ्लेक्सिव का चेक कर लेते हैं हम। आपके पास जब भी ये कंडीशन दे रखी है ना सारे के सारे सेम है तो वो इक्विवेलेंस तो है ही। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का चेक कर लेते हैं, रिलेशन निकालूंगी वही P1 एंड P2 का। कह रहा P1 इज इक्वल टू P2, यही बोल रखा है P1 इज इक्वल टू P2, क्या नंबर ऑफ साइड सेम है, तो मैं P1 P1 भी लिख सकती हूँ और P2 P2 भी लिख सकती हूँ। आपके पास ये दे रखे हैं ना, बस ये रिलेशन निकल जाएगा इसका, है ना, P1 P1 P2 P2, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। ठीक है, आगे सिमेट्रिक का चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम कि P1 की जगह P2 और P2 की जगह P1 ले आएंगे। रिलेशन कैसे निकल जाएगा इसका, P1 पहले लिख दिया फिर P2 लिख दिया, फिर इसको रिवर्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि दोनों की साइडें सेम है। चाहे मैं इसको पहले और इसको बाद में बना लूं, एक ही बात है मेरे पास। तो यहाँ P2 और P1 ये आ गई। तो रिलेशन सिमेट्रिक का चेक करने के लिए भाई 1 2 है तो 2 1 होने चाहिए, वही है ना। P1 और P2 है तो P2 P1 रिवर्स में भी होने चाहिए, तो है, तो ये सिमेट्रिक भी है आपका। तो यस इट इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में आपका क्या होना चाहिए, 3 होने चाहिए, तो मैं 3 मान लेती हूँ। लेट कर लिया मैंने, P1 P2 और P3, ये मेरे पास 3 पॉलीगन है। क्या रिलेशन है कि P1 इज इक्वल टू P2 है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर रिलेशन इसका और इसका भी सेम ही होना चाहिए जो इसका है कि P2 इज इक्वल टू P3 है। दिस इंप्लाइज आपका क्या होना चाहिए, P1 इज इक्वल टू P3, है ना, यही होना चाहिए ना। तो आप रिलेशन निकालोगे सबसे पहले P1 और P2 का। P1 और P2 का निकालोगे तो क्या निकलेगा, P1 P2, है ना। दोनों के दोनों साइड सेम है तो ये एक पॉलीगन को करता है और ये ट्रांजिटिव फॉलो करता है। आगे दूसरा रिलेशन निकालेंगे, किसका निकालेंगे, P2 का और P3 का। तो P2 इक्वल टू P3 है, ये दे रखा हमारे पास, तो P2 और P3 भी आपका फॉलो करते हैं। आगे हम चेक करेंगे P1 और P3 का। अगर देखो 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 3 है तो 1 इक्वल टू 3, ये रहा हमारे पास 1 इक्वल टू 3। तो P1 और P3 का चेक कर लिया जब हमने हमारे पास, तो P1 इज इक्वल टू P3, दिस इम्प्लाइज P1 एंड P3 आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो आपका 13 क्वेश्चन में क्या था, सेट ऑफ पॉलीगन, रिलेशन दे रखा था कि नंबर ऑफ ए साइड पॉलीगन्स की इक्वल है, रिफ्लेक्सिव में सेम आ गई दोनों, सिमेट्रिक में रिवर्स कर लेती है, और ट्रांजिटिव में हमने 3 कंडीशन दे दी, P1 P2 और P3 की। P1 इक्वल टू P2, P2 इक्वल टू P3, देन P1 इक्वल टू P3। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। आपका 13 क्वेश्चन हो गया है। 14 क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, एक्स वाई प्लेन के बारे में पूछ रखा है और आपके पास लाइन 1 और लाइन 2 दे रखी है, दोनों के दोनों सेम लेंथ की है, सेम डिस्टेंस की है, तो उसका भी पॉलीगन जैसे ही हो जाएगा। आपका जो 15th और 16th क्वेश्चन है ये ऑप्शनल है, मतलब ये ऑप्शन टाइप है, तो सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा इसको। तो आपका 15 क्वेश्चन कर लेते हो, 16 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, ये भी बहुत इजी है। अगर आप 15 कर लोगे तो 16 आपके लिए इजी ही पड़ेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारी वीडियो का। तो आपके पास क्वेश्चन बोल रखा है, लेट आर इन ए रिलेशन इन द सेट ए। सेट ए आपके पास दे रखा क्या, 1 2 3 और 4 दे रखा है। आपके पास रिलेशन भी इसमें गिवन है, कंडीशन गिवन नहीं है इसमें, रिलेशन गिवन, क्वेश्चन 6 जैसे, ठीक है। रिलेशन गिवन है आपके पास 1 2 2 2 1 1 4 4, यहाँ लिख देती हूँ 1 3 3 3 और 3 2, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से आंसर करेक्ट करना है, मतलब कि आपको वही बताना है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम खुद इसके ऑर्डर पेयर बनाते तो एक क्रॉस से निकलता 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे होने होते हैं हमारे पास, है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो रिफ्लेक्सिव में देख लेते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, सारे के सारे हैं इसमें हमारे पास, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, हाँ सारे के सारे हमारे पास। तो रिफ्लेक्सिव का इसमें क्या हो गया कि 1 1 भी बनेगा, 2 2 भी बनेगा, 3 3 भी बनेगा और 4 4 भी बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये दिख रहा है हमारे पास कि 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है ना। आगे हम चेक कर लेते हैं अपने सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक का क्या होना चाहिए आपका, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, कहीं है नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 है भी, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 इसी में ही हो गया, 4 4 है तो 4 4। आगे देखते हैं 1 3 तो 3 1 होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक को तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ही, पर सिमेट्रिक नहीं हुआ भाई ये, है ना, क्योंकि इसमें देखो अगर 1 2 है तो 2 1 तो होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक ये नहीं है। आगे हम
ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे भाई, 1 रिलेट टू 2 है ना, फिर आगे देखेंगे 2, ये रहा 2 रिलेट टू 2, देन 1 रिलेट टू 2, तो दोबारा यही आ गया, देख 1 रिलेट टू 2, देन 2 रिलेट टू 2, देन 1 रिलेट टू 2, क्योंकि ए ये है सी ये है ना, तो ये 1 2, तो दोबारा ही सी हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ए बी बी सी, और दोबारा ए और सी, मतलब कि ये ही बी हमारा सी बन गया है ना। तो ये ट्रांजिटिव को फॉलो करता है, आगे देखेंगे 1 रिलेट टू 1 एंड 1 रिलेट टू 3 है ना, तो 1 रिलेट टू 3 यही वाला बन गया दोबारा है ना। तो ये सारे फॉलो कर जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी आपका है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन आपका